प्यारे बच्चों नमो नमः। हम कल उपनिषदों के विषय में जान रहे थे कि उपनिषद कितने होते हैं, कैसे होते हैं। प्यारे बच्चों, उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के समीप बैठ करके प्राप्त किया हुआ ज्ञान उपनिषद कहलाता है। ये भी उपसर्ग नी उपसर्ग सद्रिली धातु और क्या प्रत्यय से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, कल हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा था कि उपनिषद मुख्य रूप से 14 होते हैं। इसमें शंकर भाष्य ने यानी शंकराचार्य ने अपने भाष्य पर 10 उपनिषदों पर ही टीकाएं लिखी। प्रामाणिक रूप से हम 10 मानते हैं। प्यारे बच्चों, इन 10 उपनिषदों में सबसे पहले कोई जो अपने एक सूत्र निकाला था, वो ऋग्वेद का जो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद है उसका निकाला। को का मतलब होता है कौशिक की है और ए का मतलब होता है ऐत्री। अब कौशिकीय में 4 अध्याय है। इसमें पहले अध्याय में देवयान और पितृयान का वर्णन है। दूसरे और तीसरे अध्याय में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है और चौथे अध्याय में बालाजी और अजातशत्रु के मध्य हुए आख्यान का वर्णन है। यानी 4 अध्याय हैं और चारों अध्यायों का वर्णन इसमें है कि पहले अध्याय में देव यान और पितृयान का वर्णन है। दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर दार्शनिक जो सिद्धांत है, क्योंकि ये रहस्यों का भी प्रस्फुटन करता है कि उपनिषद है, इसमें रहस्यों की व्याख्या की गई है, इसलिए जो दार्शनिक सिद्धांत है उनका इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही चौथे अध्याय में संवाद है, आख्यान है उनके बीच में, तो उनका बालाकी और अजातशत्रु के मध्य में हुए आख्यानों का भी वर्णन मिलता है। प्यारे बच्चों, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो उपनिषद है ये तीनों ही विधाओं में है, गद्य में, पद्य में और चंपू में। गद्य में भी हैं और पद्य भी हैं उपनिषदों में, और गद्य और पद्य मिलाकर जो रचना लिखी गई वो चंपू कहलाता है। तो तीनों ही विधाओं में ये उपनिषद लिखे गए हैं। अब इसमें बालाकी और अजातशत्रु का जो आख्यान मिलता है यह हमें गद्य में मिलता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है ऐत्रेय उपनिषद। इसमें आदर्शवाद का वर्णन मिलता है, साथ ही सृष्टिवाद का और आत्मवाद पर इन पर विचार विमर्श किया गया। और इसी के साथ साथ इसमें प्रज्ञान ब्रह्म का ज्ञान भी इसी उपनिषद में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में ई का मतलब ईशावास्योपनिषद और ब का मतलब होता है बृहदारण्यकोपनिषद। प्यारे बच्चों, ईशावास्योपनिषद जो हमें मिलता है इसमें 18 मंत्र हैं और उसमें ज्ञान की दृष्टि से कर्म की उपासना का वर्णन किया गया है। तेन तक्तेन भुंजिता मां कश्चित् धनम। इस प्रकार के जो श्लोक हैं उनका वर्णन भी ईशावास्योपनिषद में मिलता है। और इसमें केवल 18 मंत्र हैं। वाजस्नेयी संहिता में 18 मंत्र हैं और इसकी काण्व शाखा में 17 ही मंत्र हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में 6 अध्याय हैं और ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। इसके तीसरे और चौथे जो अध्याय हैं उसमें
राजा जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। और दूसरे अध्याय में गार्गे और अजातशत्रु का, यहाँ बालाकी और अजातशत्रु का है कौशिकी में, और दूसरा है इसमें बृहदारण्यक में दूसरे अध्याय में गार्गे और अजातशत्रु का वर्णन हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसके शुक्ल यजुर्वेद के बाद में कृष्ण यजुर्वेद की जब बात चलती है तो इसमें 3 हैं, वैसे 4 गिने जाते हैं। मैत्रायणी भी इसी में आता है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतरो और मैत्रायणी। यहाँ हम कठोपनिषद की बात चलते हैं तो यम और नचिकेता का मध्य में जो संवाद है उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। ये प्रसिद्ध संवाद है। यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है, तो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नचिकेता को यमराज जी वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो नचिकेता ने यम से 3 वरदान मांगे। उसका जो वर्णन है यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में है। इसके अलावा इसमें मोक्ष प्राप्ति का साधन और अग्नि विद्या का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद में सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म का वर्णन मिलता है। ब्रह्म प्राप्ति के साधन और ब्रह्म प्राप्ति के उपदेशों का वर्णन भी तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वेतरो उपनिषद में ऐसे श्वेताश्वेतरोपनिषद में 6 अध्याय हैं और सांख्य योग और भक्ति, इन वेदांत, इन तीनों का विवेचन श्वेताश्वेतरो उपनिषद में मिलता है। और भक्ति तत्व भी इसी श्वेताश्वेतरो उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद में है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी ये गद्यात्मक है और बीच बीच में पद्यात्मक भी, पद्यों का भी वर्णन मिलता है। तो ये गद्य, पद्य और चंपू तीनों रूप में हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में चलता है सामवेद। सामवेद में 2 हैं छाके, यानी छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। छांदोग्योपनिषद में सर्व खलु इदं ब्रह्म तत्वमस्ति, यानी इसका वर्णन मिलता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्म तत्व हमारे अंदर विद्यमान है। इस तरह के छांदोग्योपनिषद में वर्णन मिलते हैं। और इसके बाद में केशितात्रेय केनोपनिषद। केनोपनिषद को तवलाकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें भी आत्म तत्व का उपदेश का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, मां, मु, प्रा। हमने कल भी बताया था आपको, मां का मतलब होता है मांडुक्योपनिषद, मु का मतलब मुंडकोपनिषद और प्र का मतलब प्रश्नोपनिषद। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, मांडुक्योपनिषद में आत्मा के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन मिलता है और ओम की प्रधानता है और परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन भी इसमें हमें प्राप्त होता है। अब हमारे को मुंडकोपनिषद में ये मुंडकोपनिषद 3 मुंडकों में विभक्त है। मुंडकोपनिषद तीन मुंडकों में विभक्त है। जैसे कहीं कहीं पे अध्याय लिखा जाता है यहाँ, लेकिन मुंडकोपनिषद में अध्यायों को मुंडक कहा गया है, इसलिए ये मुंडकोपनिषद है। और प्रत्येक मुंडक में 2-2 अध्याय हैं। प्रत्येक मुंडक में
आत्म तत्व की विवेचना की गई है। फिर आता है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि, 6 ऋषि पिप्पलाद ऋषि के पास जाकर ब्रह्म तत्व के विषय में प्रश्न पूछते हैं। और जब वे उनसे प्रश्न पूछते हैं तो पिप्पलाद ऋषि उन 6 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार इसमें 6 अध्याय हैं, यानी प्रत्येक ऋषि एक ऋषि जो प्रश्न पूछता है उसका एक अध्याय बना, और उस अध्याय से इसमें 6 अध्याय इसमें आए। प्यारे बच्चों, आगे हम उपनिषद के बाद में हम वेदांगों के विषय में अध्ययन करेंगे। वेदों के अंग कौन कौन से हैं। धन्यवाद।